एक बार सौनक जी से सूत जी ने कहा कि एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले पर शांति नहीं मिली। कहाँ कहाँ गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में गए पर शांति नहीं मिली। पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र सारे तीर्थों में ना पश्यम कुत्र मिच्छर महामना संतोषकार, कहीं शांति नहीं। तो श्री नारद जी वृंदावन आए, वहां एक कन्या को देखा। 16 वर्ष की कन्या, बूढ़े, एक बूढ़ा इस तरफ एक बूढ़ा इस तरफ। नारद जी बोले, देवी आप कौन? भक्ति महारानी ने कहा, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे नजर जरऊ। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये वैराग्य। नारद जी बोले, भक्ति तुम यहाँ क्या हुआ? तुम इतनी उदास परेशान क्यों हो? महाराज उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रवण देश में उत्पन्न भई, हृदय में उत्पन्न होती है कर्नाटक। कानों से जब कथा सुनी जाए तो भक्ति बड़ी होती है। और गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं गुजरात में तो बुढ़ी हो गई, गुजर गई रातें भजन के बिना मैं बूढ़ी हो गई। महाराज अब बताओ मैं क्या करूं? नारद जी बोले, चिंता ना करो, वृथा खेद यसे वाले, तुम चिंता ना करो। जिस द्वारिकाधीश ने द्रौपदी की रक्षा की, वही द्वारिकाधीश भक्ति महारानी तुम्हारी भी रक्षा करेंगे, उनकी शरण में चलो। वेद वेदांत सुनाया, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। तब नारद जी से आकाशवाणी ने कहा, इस भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनवाओ। जब नारद जी सनकादियों से भक्ति महारानी को भागवत सुनवाए, तब भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हुआ। भागवत सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर हो जाता है। भागवत जो सुनता है, भगवान उन सब का दुख दूर कर देते हैं। इसलिए जो भागवत की शरण में है, उनका दुख बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो व्यक्ति विषम परिस्थिति में भी खुश रहते हैं, खुश रहते। देखिए भागवत हमें किस तरह से जीना सिखाती है, किस तरह से जीना सिखाती है। इस परिस्थिति में भी आप बैठे हैं, फिर भी आप खुश हैं, जबरदस्ती नहीं बैठे, अपने मन से बैठे हैं, खुश हैं आप। मतलब विषम परिस्थिति में भी आपको प्रसन्न रहना भागवत जी सिखा रही हैं कि नहीं? बोलो हाँ हाँ। विषम परिस्थिति है ये और आप खुश हैं। कौन सिखा रहा है ये भागवत जी है। व्यक्ति कितना भी डिप्रेस हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए, और यदि भागवत सुन ले तो बाहर आ जाएगा। क्योंकि जब आप सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं तो नेगेटिविटी, नकारात्मकता पीछे छूट जाती है। जो व्यक्ति सत्संग से नहीं जुड़ता, सत्संग नहीं करता, सकारात्मक नहीं होता, वो इतना नेगेटिविटी को प्राप्त हो जाता है, इतना नकारात्मकता उसे ग्रस लेती है कि वो परेशान होकर कई बार तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में सत्संग की बड़ी महिमा बताई है। हर आदमी परेशान है साहब, हर आदमी परेशान है। उस परेशानी से जीवन जीने का एक राह, एक रास्ता कहीं मिलता है तो सत्संग में ही मिलता है। इसलिए सत्संग से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज भी सुखी है। स्थितियां परिस्थितियां देखो सबकी बनती और बिगड़ती रहती। स्थिति परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। सुदामा भी गरीबी से गुजरे, जबकि भगवान कितने बड़े भक्त थे। तो भगवान का मैं भक्त हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा। आप भगवान के भक्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, आएगा, लेकिन उस दुख को सहने की शक्ति भगवान आपको देंगे। अन्य लोगों की अपेक्षा आप ज्यादा मजबूत होंगे। सत्संग ये करता, दुख सबके घर में आता है, सबके जीवन में आता है, लेकिन जो सत्संग करते हैं वो उस दुख को भी हल्के में ले लेते। कोई बात नहीं, आया है जाएगा, आया। और कई लोग ना, अरे दुख आया, अरे विपत्ति, अब क्या, अब क्या, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं।
समझदार व्यक्ति उस विषम परिस्थिति में भी अपना संतुलन, अपना धैर्य बनाए रखता है, जैसा कि आप लोगों ने बनाए रखा है। यह सत्संग है जो हमें पॉजिटिव करता है, पॉजिटिविटी से भरता है। जीवन में सत्संग कोई ना करे ना तो वो चलता फिरता मुर्दा है। इतनी जो सत्संग नहीं करते ना, वो इतना टेंशन चिंता में जीते हैं कि वो चलते फिरते मरे हुए हैं, वो मरे हैं एकदम। उनके जीवन में कोई खुशी नहीं है, वो हंस भी नहीं पाते, हंसते हैं तो ऐसे केवल आपकी खुशी के लिए। कैसे अंदर से रो रहे हैं रोज। नारद जी कहते हैं महारानी भक्ति से कि आप नित्य भागवत सुनो। भक्ति महारानी को ले जाकर हरिद्वार की पावन धरती पर सनकादियों को बुलाया और भागवत सुनवाई। और भागवत जी की महिमा सदा सेव्या, सदा सेव्या। श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। अच्छा, भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में मेरी माँ? कितनी बार? राम राम रटते रहो। कब तक रटे? बोले जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो जब तक घट में, हाँ जब तक प्राण है तब तक नाम जपो। नाम खूब जपना चाहिए, नाम पल भर के लिए भी भूलना नहीं चाहिए। कथा रोज सुनो। अब सत्संग चालू हुआ, भक्ति महारानी ने महिमा सुनी और भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया। महाराज प्रकट हो गई। कहाँ बैठूं? बोले भक्तों का हृदय खाली है, जाओ इन भक्तों के मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ। तो भक्तों के हृदय में जाकर भक्ति महारानी बैठ गई।